राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संक्रांति 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है। सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपये मूंग की दाल चावल मिलाकर मिनसकर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर 14 चीज़ें मिनसकर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे वर्ष उस लड़की से उद्यापन करवाकर उसके मायके से ससुराल में विशेष बायना भी भेजा जाता है। इस बायने में मावे अर्थात खोए के 360 पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया, बत्ती व चिड़िया, बाजरा चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे कपड़े, फल, मिठाई, गच्चक व रेवड़ी और दामाद के टिक्के का लिफाफा, लड़की व बच्चों के लिए रुपये भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने व कपड़े पहनाने का नेग, गुड़ की भेली, फल रुपये देवें व ओढ़ने बिछाने के कपड़े देवें। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेग तथा ननद नंदोई जेठ जिठानी को वस्त्र दें। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती हैं। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी ब्लाउज और रुपये देना। घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 महीने तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना और आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। संक्रांत के कुछ नियम। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 महीने तक 1-1 मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज़ देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपये इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को महीने की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन 1 बड़े बर्तन में चावल और रुपये रख कर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए 1 पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवा कर 1 थाली में मिठाई व रुपये रख कर भगवान जी की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सासू जी को कपड़े पहनाएं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपये देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपये देती हैं तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती हैं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती हैं। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाएं। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपया रखती जाती हैं और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपये रखें जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपये रखे थे उतने उस समय उसके आधे रुपये सीढ़ियों पर रखती जाए। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपये सासू जी लेकर अपने पास रख लें।
इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती हैं। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बलियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा आदि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा व मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा और मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेब भरें। बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती हैं। ननद तथा जेठानी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ़्रॉक देती हैं, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती हैं। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र, कोट, कमीज तथा अन्य वस्त्र प्रदान करती हैं। 14 जगह दान। पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर तथा सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं और आदर के साथ विदा करती हैं। 14 बर्तनों में गेहूँ भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणियों को भी 14 सुहाग की पिटारियाँ तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके विदा करती हैं। 100 सेरी। बड़ी संक्रांति से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकती हैं। जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई अथवा कोई भी खाने की वस्तु दे सकती हैं। 14 वस्तुएं, उसमें 100 सेरी की तरह ही प्रत्येक वस्तु 14 देते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, बर्तन आदि। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान धनु राशि में से निकलते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं कि जब सूर्यनारायण उत्तरायण के होते हैं तब किया गया सब सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। मकर संक्रांति वाले दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म व दान स्नान ये आपको कई गुना फल देता है। इस दिन सूर्य भगवान की भी पूजा होती है और शनिदेव की भी पूजा की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।